और यदि किसी दिन उनकी जान निकल जाए, किसी आपके बहुत चाहने वाले की मृत्यु हो जाए, कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है, विश्वास ही नहीं होता है कि ये कैसे चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो ये हमारे साथ हंसते खेलते बैठते हुए, जब वो न्यूज आपके कानों को हिट करती है तो आप बिलीव नहीं करते हो, उस खबर पे आपको विश्वास ही नहीं होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। शुरुआत में आपने खुद से वादा किया था ना कि पूरी मेहनत करूंगा, जिम्मेदार बनूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा इस बार और कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या आपकी पढ़ाई भी वैसी चल रही है? 31% बच्चे बोलते हैं कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। 31%, ये देखिए पूरा यहाँ पे बच्चों की दुविधाएं बताई है। तो 31% बच्चे कहते हैं कि उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है। अभी आपकी यार उम्र ही क्या है? इस उम्र में आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। ऐसा कैसा लक्ष्य साधा है आपने जीवन में कि आपको पीछे से एक पुश चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए? जब शाम को स्कूल में फुटबॉल का मैच होता है और आपको खेलने जाना होता है तो क्या आप अपनी माताश्री से बोलते हैं कि मुझे इस काम के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, प्लीज मुझे मोटिवेट कर दीजिए? नहीं कहते ना। जब स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होता है, कोई पार्टी होती है और आप जाना चाहते हैं वहां, तो क्या आप किसी से बोलते हैं कि प्लीज मुझे मोटिवेट कर दो, आज शाम के फंक्शन में मुझे जाना है? नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपको उस काम में मजा आता है ना, आप उसको एंजॉय करते हो, आपको खुशी मिलती है उससे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपना एम हमेशा ऐसा आप सेलेक्ट करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिसको आप एंजॉय करो। मैंने हमेशा बोला है कि जो सक्सेस होती है वो कोई मंजिल नहीं होती, सक्सेस एक रास्ता होता है, एक सफर होता है पूरा। आज हम आप जो चल रहे हैं जिस रास्ते पे, वो सक्सेस का ही रास्ता है और उस रास्ते में आपको खुश रहना चाहिए। देखिए जीवन का कोई भरोसा नहीं कब ये अंत हो जाए। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल, बहुत अनप्रेडिक्टेबल। आपने देखा होगा आपके आसपास आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, आप जिनको बहुत चाहते हैं, हो सकता हो ये आपका कोई पेट भी हो सकता है। भाई जानवरों से भी उतना ही प्यार होता है जो घर पे रहते हैं। घर पे जो कुत्ता रहता है वो आपके भाई या बहन समान ही हो जाता है, उतना ही प्रेम होता है उससे। उसके लिए भी आपकी मम्मी समान ही होती है। और यदि किसी दिन उनकी जान निकल जाए, किसी आपके बहुत चाहने वाले की मृत्यु हो जाए, कैसा महसूस होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत बुरा लगता है, विश्वास ही नहीं होता है कि ये कैसे चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो ये हमारे साथ हंसते खेलते बैठते हुए, इनके साथ तो मैंने जीवन में सोचा था क्या क्या मैं करूंगा या करूंगी, और अचानक से वो चले गए। और आपको खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं होता है। जब वो न्यूज आपके कानों को हिट करती है तो आप बिलीव नहीं करते हो, उस खबर पे आपको विश्वास ही नहीं होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर तो आपको लगता है ये पूरी तरह से झूठ है, फिर धीमे धीमे वो बात आपको समझ में आता है सच हो गई है। फिर पूरा दिन आपकी आंख में, आपके दिमाग में वो व्यक्ति घूमता रहता है। फिर आपको उस दिन यही समझ में आता है कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए लाइफ के सफर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। हर एक दिन जो ऊपर वाले ने हमें दिया है ये एक तोहफा है, भविष्य के लिए भी बता रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपकी सेल्फ स्टडी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के शिक्षक आपको कितना सारा पढ़ा जाए, कितने सारे आपको होमवर्क हम दे दें, हम कितनी भी कोशिश कर लें आपके मस्तिष्क के अंदर नहीं घुस सकते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप खुद से कितना प्रयास कर रहे हो। इसके लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है और शुरुआत के 3 महीने निकल गए, अभी आप वेक्टर पे ही पहुंचे हो, तो आप समझ जाओ कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। अभी तो हो सकता हो वो मास्टर आपको प्यार मोहब्बत से पढ़ा रहा हो और कहीं ना कहीं आपको फील गुड कराने के लिए, आपको अच्छा फील कराने के लिए बहुत धीमा पढ़ाया गया 3 महीने तक। पर बाद में क्या होगा? बाद में बचे हुए 7-8 महीने में आपका सिलेबस समाप्त नहीं होगा। आप जब परीक्षा देने जाओगे तो हर पार्ट से क्वेश्चन आता है। और मेंस की बात करें तो आसान सवाल ही आता है, बहुत कठिन सवाल मेंस में नहीं आ रहा है। पर मेंस में सबसे बड़ी चीज जो चेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप पूरा सिलेबस कवर करके आए हो कि नहीं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हम ये 50% सिलेबस बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और बाकी एकदम नहीं पढ़ेंगे, उससे आप मेंस ही नहीं सिलेक्ट होगे, एडवांस तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इसलिए सिलेबस टाइम पे कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर हो जाए। घर पे डले हुए हो, टीवी के आगे पड़े हो, सो रहे हो 11-11 बजे तक, तुम्हें लग रहा है कि सर को नहीं पता। आई नो कि कितना मुश्किल है।